सल ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि, आमन्तु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर, और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर, और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर, और उसके रसूलों पर, वल क़द्रि वल क़द्रि खैरिही खैरिही व शर्रिही व शर्रिही मिनल्लाहि मिनल्लाहि ताला ताला वल बासी वल बासी बादल मौत, बादल मौत, और अच्छी बुरी तकदीर पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर, यह कि ये कि वो अल्लाह की तरफ से है वो अल्लाह की तरफ से है, और मरने के बाद और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर। दोबारा जिंदा होने पर। दुआए क़ुनूत। दुआए कुनूत। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्ना इन्ना नस्तईनुका, नस्तईनुका, ए अल्लाह ऐ अल्लाह हम आपसे हम आपसे मदद तलब करते हैं, मदद तलब करते हैं, वनस्तगफिरुका, व नस्तगफिरुका, और हम आपसे और हम आपसे बख्शिश तलब करते हैं, बख्शिश तलब करते हैं, वनुमिनु बिका, व नुमिनु बिका, और हम आप पर और हम आप पर ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं, वनतवक्कलु व नतवक्कलु अलैका, अलैका, और हम आप पर और हम आप पर भरोसा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वनुस्नी व नुस्नी अलैकल अलैकल खैर, खैर, और और आपकी आपकी अच्छी तारीफ बयान करते हैं, अच्छी तारीफ बयान करते हैं, वनशकुरुका, व नशकुरुका, और हम आपका शुक्र अदा करते हैं, और हम आपका शुक्र अदा करते हैं, वला नकफुरुका, वला नकफुरुका, वला वला नकफुरुका, नकफुरुका, वला नकफुरुका, वला नकफुरुका, और हम आपकी नाफरमानी नहीं करते, और हम आपकी नाफरमानी नहीं करते, वनखलउ, व नखलउ, और हम इलग कर देते हैं, और हम अलग कर देते हैं, वनतरुकु, व नतरुकु, ये नून के बाद ता है, वनतरुकु, व नतरुकु, और हम छोड़ देते हैं, और हम छोड़ देते हैं, मैं यफजुरुक, मैं यफजुर, जो तेरी नाफरमानी करे, जो तेरी नाफरमानी करे, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इय्याका इय्याका नाबुदु, नअबुदु, ए अल्लाह ऐ अल्लाह हम हम सिर्फ सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, वलका नुसल्ली, वलका नुसल्ली, और हम और हम सिर्फ तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं, वनस्जुदु, व नसजुदु, और हम और हम तेरे ही लिए सजदा करते हैं, तेरे ही लिए सजदा करते हैं, व इलैका नस्आ, व अलैका नसआ, और हम और हम तेरी तरफ ही तेरी तरफ ही कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, वनहफिदु, व नखफिदु, और हम दौड़ते हैं और हम दौड़ते हैं तेरी तरफ, तेरी तरफ, वनरजू, व नरजू, और हम उम्मीद रखते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं, रहमतका, रहमतका, तेरी रहमत की, तेरी रहमत की, वनख्शा व नख्शा अज़ाबका, अज़ाबका, और हम और हम तेरे अजाब से तेरे अज़ाब से डरते हैं, डरते हैं, इन इन्न अज़ाबका अज़ाबका बिलकुफ़ारी बिलकुफ़ारी मुल्हिक, मुल्हिक, बेशक बेशक आपका अजाब आपका अज़ाब काफिरों को काफिरों को मिलने वाला है। मिलने, तो अब आते हैं नमाज जनाजा की तरफ। इसमें 4 तकबीरात होती हैं। सबसे पहले जो है वो हम नियत को देखते हैं। मेरे साथ ज़रा आप मिलकर पढ़ें। 4 तकबीरात, 4 तकबीरात, नमाज जनाजा, नमाज जनाजा, फ़र्ज़ कफ़ाया, फ़र्ज़ कफ़ाया,
सना वास्ते सना वास्ते अल्लाह पाक के, अल्लाह पाक के दरूद वास्ते दरूद वास्ते हज़रत मोहम्मद के, हज़रत मोहम्मद के दुआ वास्ते दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के, हाज़िर इस मैयत के पीछे इमाम साहिब के, पीछे इमाम साहब मुँह मेरा मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ। किबला शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी, नियत करने के बाद पहली तकबीर कहकर हाथ नाफ पर बांध लेने हैं और सना पढ़ेंगे, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। फिर सना के बाद दूसरी तकबीर कही और दुरूद शरीफ पढ़ा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर तीसरी तकबीर कही और दुआए नमाज जनाजा पढ़ी, जो कि ये है। जो आवाज़ के साथ आप पढ़ेंगे मेरे साथ। अल्लाहुम्मा ग़फिर, अल्लाहुम्मा ग़फिर, ए अल्लाह ऐ अल्लाह तू बख्श दे, तू बख्श दे लिहय्यिना लिहय्यिना हमारे ज़िंदा लोगों को, हमारे जिंदा लोगों को व मय्यितिना व मय्यतिना और हमारे और हमारे मुतवफ़्फ़ी लोगों को, मुतवफ़्फ़ी लोगों यानी जो फोत हो गए हैं। व शाहिदिना व शाहिदिना हमारे हमारे हाजिर लोगों को, हाजिर लोगों को व गायबिना व गायबिना और उन लोगों को और उन लोगों को जो हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं। जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। व सगीरिना व सगीरिना और हमारे छोटों को बख्श दे। और हमारे छोटों को बख्श व कबीरिना व कबीरिना और हमारे बड़ों को बख्श दे। और हमारे बड़ों को बख्श व ज़करीना व ज़ाकिरिना और हमारे मर्दों को बख्श दे। और हमारे मर्दों को बख्श दे। व उनसाना व उनसाना और हमारी औरतों को बख्श दे। और हमारी औरतों को बख्श दे। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा ए अल्लाह ऐ अल्लाह मन अहयैतहु मिन्ना मन अहयैतहु मिन्ना हम में से जिसको तू जिंदा रखे, हम में से जिसको तू जिंदा रखे फ़अह्यिही अलल इस्लाम फ़अह्यिही अलल इस्लाम उसको इस्लाम पर जिंदा रख। उसको इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़्फ़ैतहु वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना मिन्ना और हम में से और हम में से जिसको जिसको तू तू वो मौत दे, मौत दे फ़तवफ़्फ़हु तवफ़्फ़हु अलल ईमान अलल ईमान तो उसको ईमान पर मौत दे। उसको ईमान पर मौत दे। इसके बाद फिर हम तकबीर कहेंगे और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह का कर ये मुकम्मल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह अहसन। ठीक है। बहुत शुक्रिया। जी स्टूडेंट्स, डे 3 पर हमने यूनिट नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करनी है। यूनिट नंबर 2 CAN कैन, यूनिट नंबर 2 CAN कैन, और इसके हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं डे 3 पर। तो मैं आपको रीडिंग करवाती हूँ, आप मेरे साथ साथ रीडिंग करें। यूनिट नंबर 2 कैन, यूनिट नंबर 2 कैन। नंबर 1 पे देखिए, कैन शी SING सिंग, कैन शी सिंग, कैन शी सिंग। शी कौन है? ये लड़की जो पिक्चर में नज़र आ रही है। आपको पता है किसी भी लड़की के लिए, गर्ल के लिए शी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और बॉय के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ही। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें ही का भी जिक्र होगा। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इससे आपने अंदाज़ा करना है कि इसको गाना आता है कि नहीं। कैन शी सिंग, क्या ये गाना गा सकती है? कैन शी सिंग, कैन शी सिंग। आंसर इज yes, 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 she can, yes, she can, yes, she can, यानी जी वो गा सकती है। कैन शी सिंग? yes, she can। अब नंबर 2 पे देखिए, ये एक बॉय की तस्वीर है, इसके हाथ में भी माइक है। अब देखते हैं कि ये क्या कर रहा है।
कैन ही सिंग, कैन ही सिंग, कैन ही सिंग। अब वो पूछ रहे हैं क्या ये लड़का गा सकता है? नो, NO, नो, ही कैन नॉट, नो ही कैन नॉट, वो नहीं गा सकता। क्योंकि आप देख रहे हैं पहली पिक्चर में लड़की गा रही है तो सब खुश होकर क्लैपिंग कर रहे हैं, लेकिन जब बॉय गा रहा है तो उसने अपने कानों पर, लड़की ने हाथ रखा हुआ है, इसका मतलब है वो नहीं गा सकता। नो, अब दोबारा देखें, कैन ही सिंग, नो ही कैन नॉट। अब पिक्चर नंबर 3 देखिए, कैन शी HEAR, हियर, कैन शी हियर, कैन शी हियर, कैन शी हियर। हियर का मतलब सुनना, सुनना, क्या वो सुन सकती है? कैन शी हियर। आपको तस्वीर देखकर क्या लग रहा है? उसने अपने कानों के ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो जाहिर है उसको आवाज़ नहीं आ रही होगी, वो नहीं सुन सकती होगी। तो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। नो, नो शी कैन नॉट, नो शी कैन नॉट। आपको पता है ना, शी लड़की के लिए है और ही बॉय के लिए इस्तेमाल होता है। तो कैन शी हियर, नो शी कैन नॉट। 4th पॉइंट देखिए कि ये क्या कर रहा है, ये भी कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है कान से लगाकर। कैन ही हियर, कैन ही हियर। और ये जो आप साइन देख रहे हैं इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, उर्दू में इसको सवालिया निशान कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, कि ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना हमसे, कैन ही हियर। तो आंसर क्या है? यस, यस ही कैन, यस ही कैन। नंबर 5 पर देखिए, उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं किसी कपड़े से, किसी पट्टी से, तो वो पूछ क्या रहे हैं? कैन ही सी, कैन ही सी, SEEC, सी का क्या मतलब होता है? देखना, क्या वो देख सकता है? नो ही कैन नॉट, नो ही कैन नॉट, नो ही कैन नॉट। तो ये स्टूडेंट्स आपका डे 3 का काम मुकम्मल हुआ। डे 3 पर आपने पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 5 तक की रीडिंग करनी है। आपको रीडिंग करवाई गई है, आप बार बार सुने, आपको भी रीडिंग करनी आ जाएगी। अब आ जाएं डे 3 की तरफ। बहुत छोटा सा, बहुत थोड़े से काम हैं, अब बहुत आसानी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। देखें, आपको काउंटिंग आती है, 1 से 100 तक काउंटिंग आती है ना सब बच्चों को? वेरी गुड। तो आपको भी आती होगी, हमने ये तो नर्सरी क्लास में करते हैं। तो ये कहते हैं कि राइट द मिसिंग नंबर्स, ये कुछ मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप खुद लिखेंगे। देखिए 1 2 लिखा हुआ था, 3 नहीं लिखा था तो हमने 3 लिख दिया। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। इसके बाद 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद क्या आता है? बिल्कुल 5, फिर 6, 7, 8, 8 के बाद 9, फिर 10। अब 10 के बाद क्या आता है? बिल्कुल यहाँ 11, या आपने लिखना है और इस तरह आपने काउंटिंग यहाँ पढ़ते चले जानी है और इसको फिल करते चले जाना है। तो ये डे 3 में एक तो आपने ये पेज करना है और एक दूसरा पेज ये है, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ कि दूसरा पेज ये करना है, एक्सरसाइज 2। देखें, फिल इन द मिसिंग नंबर्स आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर एंड बिटवीन। ये मिसिंग नंबर्स हैं, एक नंबर दिया हुआ है और इसके ना तो बिफोर, इसके बिफोर भी क्या, इससे पहले क्या नंबर आता है, इसके बाद कौन सा नंबर आता है वो आपने लिखना है। देखें 40 दिया हुआ है, 40 से पहले क्या आता है? 39, और 40 के बाद क्या आता है? 41। गुड। इसी तरह नंबर 1 पे ये भी देखें, बिटवीन में क्या आता है? 9 एंड 11 के बिटवीन क्या होता है? 9 के बाद क्या आता है? 10। इस तरह नंबर 2 पे देखें, 25 मिड में लिखा हुआ है, तो 25 से पहले क्या है? बिफोर क्या है? 24, और आफ्टर क्या है? 26। वेरी गुड। और इसके बाद 37 एंड 39 दिया हुआ है, तो इनके बिटवीन क्या आएगा? 38। इसी तरह नंबर 3 पे देखें, 8 दिया हुआ है और इससे पहले क्या आएगा? 7 एंड बाद में क्या आएगा? 9, और 59 के बाद क्या आता है? गुड, 60 आता है, यानी 59 एंड 61 के दरमियान 60 आता है। 56 से पहले 55 और 56 के बाद 57, और 63 के बाद क्या आएगा? गुड, 64। इसी तरह
नंबर 5 पे 88 से पहले क्या आएगा? 87, और 88 के बाद क्या आएगा? 89। इसी तरह 98 के बाद क्या आता है? 99। नंबर 6 पे देखें, 70 से पहले क्या आता है? गुड, 69 आता है, और 70 के बाद 71। इसी तरह 22 के बाद आएगा 23। ये आपका डे 3 का काम है। नात, दूसरा सबक, दूसरी नज़्म है नात। नात के नए अल्फाज पढ़िए। आलम, आलम, आँखों के तारे, आँखों के तारे। करम, करम। मेरे साथ पढ़िए डे 3 में, ये डे 3 का काम है। आपने पहले नए अल्फाज पढ़ने हैं और फिर डे 3 में ये 3 अशार ज़ुबानी याद करने हैं। पढ़िए। सारे आलम से अच्छे हमारे नबी, सारे आलम से अच्छे हमारे नबी, सारी दुनिया की आँखों के तारे नबी, सारी दुनिया की आँखों के तारे नबी। अहमद मुस्तफ़ा कितना प्यारा है नाम, अहमद मुस्तफ़ा कितना प्यारा है नाम। आसमानों ज़मीं कर रहे हैं सलाम, आसमानों ज़मीं कर रहे हैं सलाम। उनकी बातों को हरगिज़ भुलाएं न हम, उनकी बातों को हरगिज़ भुलाएं न हम। अच्छे लोगों पे रहता है उनका करम, अच्छे लोगों पे रहता है उनका करम। ये 3 अशार हैं जिनको आपने पढ़ना है और ज़ुबानी याद करना है। डे 3 की तरफ आए। डे 3 में हमने पढ़ना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इफ़ अल्लाह विशेस, इफ़ अल्लाह विशेस, इफ़ अल्लाह विशेस। इंशाअल्लाह, इफ़ अल्लाह विशेस। ये आपने डे 3 में याद करना है, पढ़ना है और इसको याद करना है। अब हम चलते हैं डे 3 की रीडिंग की तरफ। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ द अली फैमिली, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ द अली फैमिली। ये अली फैमिली की पिक्चर दी गई है। कैन यू सी मिस्टर हबीब अली, क्या आप मिस्टर हबीब अली को देख सकते हैं? कैन यू सी मिस्टर हबीब अली। हेयर इज़ अ प्लान ऑफ द अली फैमिली, इट इज़ कॉल्ड अ फैमिली ट्री, इट इज़ कॉल्ड अ फैमिली ट्री। तो यहाँ पर उन्होंने एक फैमिली ट्री बना कर दिया है। उसमें उन्होंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सबके नाम लिखे हैं। और आप गौर करें तो इस पिक्चर में भी सबकी शर्ट्स के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखा हुआ है। और हम इस तरह बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन है। फैमिली ट्री ऑफ द अली फैमिली नंबर 1 में है मिस्टर हबीब अली, तो ये देखिए नंबर 1 पे मिस्टर हबीब अली, नंबर 2 पे मिसेस हबीब अली, नंबर 3 पर तहमीना, ये देखिए तहमीना, नंबर 4 पर इमरान, ये है इमरान, नंबर 5 पर लिखा हुआ है रज़ा अली, तो ये है मिस्टर रज़ा अली, नंबर 6 पर लिखा है ज़ैनब अली, तो ये हैं ज़ैनब अली, नंबर 7 पर लिखा है महमूद, तो ये है महमूद, नंबर 8 पे लिखा है अहमद, ये है अहमद, नंबर 9 पे लिखा है ज़हरा, तो ये है ज़हरा, नंबर 10 पे लिखा है अनम, तो ये है अनम, इसकी शर्ट पे देखें 10 लिखा है, नंबर 11 पर लिखा है यासिर, तो ये है यासिर,
देखिए सबकी शर्ट्स पे उनके नंबर्स लिखे हैं और इन नंबर्स की मदद से हम इस फैमिली ट्री में सबको ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, आपने डे 3 पर सिर्फ ये रीड करना है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। अब हम चलते हैं डे 4 के काम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, डे 3 पर हम यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करेंगे, तो मेरे साथ रीडिंग कीजिए। विज एंटर्स डाटा into the computer. Viz enters data into the computer. Viz enters data into the computer. Data can be words. Data can be words, pictures or numbers. Data can be words, pictures or numbers. Viz enters data into the computer. Data can be words, pictures or numbers. When we draw a picture or write a story, when we draw a picture or write a story, we are feeding data into the computer. We are feeding data into the computer. The computer remembers all this data for us. Remembers का मतलब है याद रखता है। The computer remembers all this data for us. तो विज क्या कर रहा है, कंप्यूटर में डेटा एंटर कर रहा है, और डेटा कुछ भी हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं। तो जब भी हम इसमें कुछ स्टोरी लिखते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं या पिक्चर बनाते हैं, तो हम इसमें डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, और जो कंप्यूटर है वो ये तमाम डेटा याद रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये डे 3 की रीडिंग है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से बार बार सुनना है ताकि आपको अच्छी रीडिंग करनी आ जाए। डे 3 की रीडिंग पर चलते हैं। डे 3, ऑर्गन्स, ORGANS, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स of the body do different jobs. Different parts of the body do different jobs. Each job is done by a special body part or organ. Each job is done by a special body part or organ. Some of these organs are inside the body. Some of these organs are inside the body and cannot be seen. तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से होते हैं जिनको ऑर्गन्स कहते हैं, और हर ऑर्गन अपना काम करता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। तो आपने यहाँ से जब रीडिंग करनी शुरू की तो आपकी डे 3 की रीडिंग है। अभी हम आगे चलते हैं।